नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे स्वर ज्ञान के बारे में। कई बार मेरे पास कमेंट्स में व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज करते हैं कि सर हम बहुत सारे अलंकार कर लिए, राग कर लिए, कई सालों से सीख भी रहे हैं, लेकिन हमें स्वर ज्ञान नहीं हुआ। और कई बोलते हैं कि हमें कोई भी गाना हम अगर अपनी इच्छा के अनुसार अगर बजाना चाहते हैं तो नहीं बजा पाते हैं। सबसे पहले तो स्वर ज्ञान है कि जब तक आपको स्वर ज्ञान नहीं होगा तब तक आप अपने पसंद का खुद से कोई गाना नहीं निकाल पाएंगे। शुरुआत में आप स्वर ज्ञान समझिए कि स्वर ज्ञान किस तरह से हो सकता है, और रियाज़ करने पे कुछ भी शुरुआत में है कि आपको ये समझना ज़रूरी है। ये नहीं कि कुछ भी कोई दे दिया, हाँ ये अलंकार कर लो आपको स्वर ज्ञान हो जाएगा। तो उसके पीछे का आपको कारण समझना पड़ेगा कि स्वर ज्ञान, इतने अलंकार करने, इतने राग करने के बावजूद भी हमें स्वर ज्ञान नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उसका रीज़न मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो शुरुआत में बहुत लोग अलंकार करते हैं, बहुत सारे अलंकार करते हैं कि अलंकार जहाँ से अलंकार मिला, यूट्यूब से सर्च किए या किसी के पास गए, हाँ ये अलंकार कर लो, वो अलंकार कर लो। यूट्यूब पे भी कई ऐसे वीडियो हैं कि आप बस ये अलंकार कर लो आपको स्वर ज्ञान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इतने सारे अलंकार तो कर लिए लेकिन फिर भी स्वर ज्ञान नहीं हुआ है। कितने भी अलंकार कर लो लेकिन स्वर ज्ञान नहीं होगा। तो शुरुआत में आपने अलंकार बहुत का आपको कराया गया। अगर कहीं आप सीखते भी हो तो ज़्यादातर जगह पे आप जैसे सीखते हो, ऑफलाइन भी सीखते हो, तो आपको अलंकार दिया गया। हाँ, शुरुआत में ये 20-25 अलंकार हो गया आपका। फिर उसके बाद आपको राग कराया जाएगा और आप सोचते रहोगे कि चलो अभी तो मुझे 2-4 महीने तो हुआ ही है, तो वो तो इतना दिन से सीख रहा है, उसको भी नहीं आएगा 2-4-5 साल में तो आ ही जाएगा। आपको भरोसा भी दिया जाता है। आप अगर गुरु को बोलते भी हो तो हाँ सर हमें गाना बजाना नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आ जाएगा। अभी तो आपने ज्वाइन ही किया है, अभी तो आपको 1 साल ही हुआ है और डिग्री कर लो। तो आपको राग करवाया जाता है, कई राग, जैसे शुरुआत के जो हैं यमन हो गया, उसके बाद फिर भैरव डाल दिया। यमन में तीव्रमा लगता है, उसके बाद फिर आपने उसमें बंदिश किया, आपने तान आलाप किया। फिर उसके बाद आपको नया राग दे दिया गया, भैरव दे दिया गया, उसमें 2 स्वर कोमल हो गए। आपको बताया कि आपने इतने राग कर लिए, आपके ये स्वर कंप्लीट हो गए, तीव्रमा वाले कंप्लीट हो गए। अभी आपको 12 स्वर को कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद भैरव दे दिया, भोपाली दे दिया, काफ़ी दे दिया। ठीक है, फिर बीच बीच में कि हाँ बोर हो जाएगा करते करते, तो आपको नोटेशन से कोई गाना निकालने के लिए दे दिया कि नोटेशन आपको, आपने शुरू जब सीखा अलंकार वगैरह, जब आप इतने राग कर लिए, आपको सारे स्वर की पहचान हो गई, तो आपको स्केल के अनुसार आपको नोटेशन दे दिया गया। आप बजाने लगे, आपको मतलब हाँ हमने तो एक गाना निकाल लिया। ठीक है, तो इससे नहीं होने वाला है, इससे कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके पहले मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। सबसे पहला कि आप जो अलंकार करोगे, जो आप पलटा करोगे, वो आपको याद हो रहा है। गायक के लिए अगर वो सही तरीके से सुर लगा रहा है तो उसका गला तैयार हो रहा है, उसको याद नहीं हो रहा है। चाहे आप 200 बार कर लो, 500 बार कर लो, 1000 बार कर लो, 10,000 बार कर लो, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको सिर्फ आपको पैटर्न समझ में आएगा और वह याद हो जाएगा आपको। अगर उसी चीज़ को अगर हम बोलेंगे आपसे, आपने शीर्ष आपसे किया है, आप मुझे यहाँ से करके दिखाओ या यहाँ से करके दिखाओ, तो आप नहीं कर पाओगे। वो आपका सारा धरा का धरा रह जाएगा कि आपने एक 50 बार कर लिया, 100 बार कर लिया और 10,000 बार कर लिया, नहीं हो पाएगा। ये सब चीज़ें किससे मुमकिन होगी? आपको स्वर ज्ञान से। जब तक आपको स्वर ज्ञान नहीं होगा, नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। आपने यहाँ से सारे गामा पा धा नि सा किया, बजा के किया है। अगर आपको यहाँ से अगर करने के लिए कह दिया जाए सारे गामा पा धा नि सा, तो सारे गामा पा धा नि सा आपने किया हुआ है, तो आपको कर लेना चाहिए ना। इसलिए मैं बोला हूँ कि सिर्फ आप गायक का गला तैयार होता है। आप यहाँ से गा लोगे बिन बजाए, क्योंकि आपने इतने बार कर रखा है, आप गा लोगे, लेकिन आपको यहाँ से अगर गाने के लिए बोला जाएगा तो आप नहीं गा पाओगे, क्योंकि स्वर ज्ञान नहीं हुआ है। आप बजा लोगे, इसलिए मैंने बोला
कि अलंकार और पलटा से अगर आप इस तरीके से करोगे, बहुत सारे करोगे, तो आपका सिर्फ गला तैयार होगा गायक के लिए, और वादक के लिए आपका सिर्फ उंगली तैयार होगा। अगर वही चीज़ आपको अगर यहाँ से बजाने के लिए बोल दिया जाए तो उंगली भी आपकी सही नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली ये है कि इस तरीके से रियाज करके कोई किस तरह से स्वर ज्ञान हो सकता है। क्यों, किस तरह से हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वो तरीका ही नहीं है। हाँ, स्वर ज्ञान कैसे होगा? सबसे पहले इस बात को मैं एक उदाहरण देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि मान लिया जाए कि आप अपने घर में रह रहे हो, आप बचपन से रह रहे हो, ठीक है, बचपन से रह रहे हो, और एक रूम है, आप कहीं बाहर गए, उस रूम में कुछ चेंज कर दिया गया है, कुछ भी छोटा सा चेंज कर दिया गया है। अगर छोटा सा चेंज कर दिया गया है, आप आओगे तो आपको लगेगा कुछ अलग सा लग रहा है, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि आपने उसको इतने दिन से आप देख रहे थे कि हाँ ये तस्वीर यहाँ लगी हुई है, बेड इधर लगा हुआ है, टेबल इधर है, सोफा इधर है, तो आपने ये चीज़ आपके जहन में है वो चीज़, ठीक है, आप उसको बार बार डेली देखते हो, ठीक है, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप डेली देखते हो। थोड़ा सा चेंज हुआ तो आपको लगेगा अरे मतलब कुछ अलग अलग सा लग रहा है, चेंज हो गया, और आप बता भी दोगे कि हाँ ये यहाँ था, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया। तो वही बात है, बात इसमें वही है कि जब तक आप किसी एक चीज़ को समझ नहीं लेते हो, जैसे मैंने पहले भी बोल रखा है सा का रियाज, सा का रियाज, तो सा का रियाज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अब आपने सा का रियाज किया, सा को आपने समझा, सा को आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझा है, और आपने और भी स्वर, सा से नी की कितनी दूरी है, सा से रे की कितनी दूरी है, सा से ग की कितनी दूरी है, तो इसको आपने धीरे धीरे इस चीज़ को आपको मतलब कि करना है। जब आप इस चीज़ को करेंगे ना, तभी आपको स्वर ज्ञान हो पाएगा, भागने से नहीं होगा। एक राग को करने में आपको 1 महीना टाइम लग गया, अगर इसी चीज़ में आप अगर टाइम लगाओगे तो आपको राग को करने में टाइम नहीं लगेगा। राग में सिर्फ स्वर ही चेंज होते हैं हल्के फुल्के, और वो राग ही चेंज हो जाता है। राग भोपाली में सारे गा पा धा सा लगता है, सारे शुद्ध हैं इसमें, सिर्फ आप इसको कोमल गा कर दो, देखो ठीक है, तो ये हो गया भोपाली। आपने सारे स्वर बजाने हैं, सिर्फ ग शुद्ध की जगह ग कोमल बजाना है आपको, और सारे वही स्वर लगाने हैं। हो गया ये। अगर यह चीज़ आपके स्वर की समझ उत्पन्न अगर हो जाएगी, तो आप वैसे भी जब हारमोनियम नहीं रहेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें कोमल लगाना, चलो कोमल लगा देते हैं, तभी आपको हम मानेंगे कि स्वर ज्ञान आपको हो रहा है। यह चीज़ होना चाहिए। तो आज तो बस यही रहेगा कि आप सा का अच्छी तरह से रियाज करें, और जो स्वर हैं उसको सा से दूरी उसकी हमें पता होनी चाहिए। धीरे धीरे वो धीरे ही होगा, धीरे धीरे, इतना जल्दी नहीं होगा। तो उससे ही स्वर ज्ञान पैदा होगा, और स्वर ज्ञान जब पैदा होगा तभी आप कोई भी सॉन्ग निकाल पाओगे हारमोनियम पे। नमस्कार।